पाकिस्तान में दहशतगर्दी किस तरह करवाते हैं इंडिया वाले रॉ के जरिए, और अब तो पूरी दुनिया में एक्सपोज होते चले जा रहे हैं। इसलिए भारत के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर जी हर बार दुनिया की बड़ी ताकतों को अपना पैगाम डायरेक्टली या इनडायरेक्टली देते रहते हैं। India has zero tolerance for terrorism. प्राइम मिनिस्टर मोदी बहुत सक्सेसफुल दिखाई देते हैं कि वो जिस तरह से लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। हर देशवासी ने एकजुट होकर संकल्प लिया था कि आतंकवादियों को मिट्टी में मिला देंगे। मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हो, जयशंकर हो और भारत की ब्यूरोक्रेसी हो, फॉरेन ऑफिस हो, वो अमेरिका के इशारों पे बिल्कुल नहीं चलते। वो अपनी इंडिपेंडेंट पॉलिसी लेकर चलते हैं और अब तो वो असर्टिव तरीके से चल रहे हैं, उस असर्टिव तरीके से जो भारत का हक है। India will never give in to nuclear blackmail, and India will deal with Pakistan purely bilaterally. उनका एक टारगेट होता है कि पाकिस्तान के खिलाफ जहर उगला जाए। उनकी तकारीर आप उठा के देख लें, और इससे भी बढ़ के अफसोसनाक बात यह कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाते हैं। अमेरिका वेस्ट जितना चाहे कि भारत को अपने इंटरेस्ट की खातिर चीन के खिलाफ लड़ा दिया जाए, भारत ऐसा करने को तैयार नहीं। हमारे बारे में कहा था ना कि जो हमने बीज बोए थे वही काट रहे हैं। तो हम वो हथियार खरीदे हैं जो इंडिया से बेहतर हो। इंडिया के हथियार बेहतर, इंडिया के पास आदमी ज्यादा, इंडिया के पास इन एवरी सेंस क्वालिटी क्वांटिटी। चलिए आपके पास ये ज्यादा है, जोश और वलवला आपका ज्यादा है, 10 गुना ज्यादा है, मगर जोश और वलवले से तो नहीं जीतते ना। मैं इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। पाक भारत कशीदगी के बाद होने वाले सीज फायर के तनाजुर में जिस खदशे का इजहार किया जा रहा था, उसी खदशे की झलक अब वाज़े तौर पर दिखाई देने लगी है। क्या हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने कहा है? वो दोबारा आवाम के पास गए हैं और वो कह रहे हैं 22 तारीख के हमले के जवाब में हमने 22 मिनट में आतंकियों के 9 सबसे बड़े ठिकाने तबाह कर दिए। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री मोदी के तेवर देख पाकिस्तान के नस ढीली हो गई है। पाकिस्तान को यह लगातार भय सता रहा है क्योंकि मोदी ने साफ स्पष्ट ऐलान किया है कि अभी ऑपरेशन सिंदूर खत्म नहीं हुआ है, यह लगातार चल रहा है। ऐसे में पाकिस्तान लगातार खौफ खाए बैठा है कि कहीं मोदी फिर से हम पर न मेहरबान हो जाए और बाकी बचे जो एयरपोर्ट हैं वो भी उड़ा दें। और खुलकर भारत के साथ पूरे विश्व की मीडिया भी है तो इसे सही ठहरा रही है। आतंकवाद की जीरो टॉलरेंस नीति पाकिस्तान का बेड़ा गर्क। इस बुरे माहौल में आग को बढ़ता हुआ देख रहा हूँ, लेकिन एट द सेम टाइम आई विश एंड आई प्रे कि ये इससे कोई आलमी जो बरादरी है, अमेरिका हो गया और पर्टिकुलरली शी जिनपिंग, वो इस पर ज़ाती तवज्जो दे और डी एस्केलेट ही ना करवाएं, बल्कि डी एस्केलेशन के साथ साथ दोनों अतराफ़ को टेबल पे बिठवाएं। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ने बताया कि सऊदी अरब में या किसी और मुल्क में दोनों मुल्कों के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो मिलेंगे। मेरे ख्याल में जब तक लीडरशिप टॉप लेवल पे नहीं मिलेगी ये बात आगे नहीं बढ़ेगी। ये टॉप लेवल पे लीडरशिप मिले, मैं तो ये कहूँगा कि मोदी साहब, नरेंद्र मोदी साहब अपने रॉ चीफ को लें, अपने जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र को लें, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ अपने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र और ISI चीफ उनको लें और अपने आर्मी चीफ को लें। ये 4 बंदे बैठ के 6 बंदे दोनों मुल्कों में बैठें तो चीज़ों को डी एस्केलेट करें। मेरा नहीं ख्याल कि ये तो मोदी साहब की जो स्पीच है, मुझे इससे कोई अच्छा ज़ाहिर है जो वो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ये कोई अच्छी समझ नहीं है। पाकिस्तान के हवाले से ना तो भारत पाकिस्तानियों को कन्विंस कर सकता है और ना पूरी दुनिया को कन्विंस कर सकता है। हालांकि पूरी दुनिया इस टेररिस्ट माइंडसेट का शिकार है, पूरी दुनिया को ये टेररिस्ट माइंडसेट झेलना पड़ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल करेक्टनेस है, नाइवनेस है और फिर दुनिया के जियोपॉलिटिक्स के इश्यू होते हैं कि आप खुल के कह भी नहीं सकते। खुद अरब दुनिया जो इस्लाम से ताल्लुक रखती है और उस अरब दुनिया में पाकिस्तानी माइंडसेट की टेररिज्म या इवन आइडियोलॉजी अनएक्सेप्टेबल है। UAE की किताबों में साफ लिखा हुआ है कि मुस्लिम ब्रदरहुड किसी सूरत भी एक्सेप्टेबल नहीं है, उनकी आइडियोलॉजी एक्सेप्टेबल नहीं है। यही हाल सऊदी अरब का है, यही हाल इवन कतर का है जो इस जमाने में मुस्लिम ब्रदरहुड को सपोर्ट करते रहे। आज भी हम सुनते हैं कि उनके कुछ फैक्शंस करते हैं, मगर कतर भी अफोर्ड नहीं करता कि मुस्लिम ब्रदरहुड की आइडियोलॉजी उनकी रजीम के अंदर चले और उनकी रजीम के लिए थ्रेट बने। खैर, बात थोड़ी इधर से उधर निकल गई। वापस मैं आता हूं कि ये जो जंग है इस वक्त, ये भारत की क्या कोशिश है इस जंग में? क्या पाकिस्तान के टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को हटाना है या मिटाना है, या फिर पाकिस्तान की उस आइडियोलॉजी को खत्म करना है? जैसा मैंने पीछे कहा, यह आइडियोलॉजी बदकिस्मती से पाकिस्तान के माइंडसेट में रची बसी है।
अब पाकिस्तान के जो लिबरल्स हैं वो एक नया एंगल ला रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अभी बात ये है कि हम भी इस टेररिज्म के खिलाफ हैं, इवन इस माइंडसेट के खिलाफ हैं, इस आइडियोलॉजी के खिलाफ हैं, मगर इंडियन मीडिया जो झूठ पे झूठ बोल रहा है, उनका ये कहना है उनके मुताबिक कि मिसाल के तौर पर जनरल आसिम मुनीर को अरेस्ट कर लिया गया, या मिसाल के तौर पर पाकिस्तान में इतने शदीद अटैक हो गए, F-16 उड़ा दिया फलां टीम। अच्छा, इंडियन मीडिया के कुछ सेक्शंस हैं जो ये बातें कर रहे हैं, मैं भी देख रहा हूं, मगर मेरा उन लिबरल से या दुनिया के एक्सपर्ट से यह सवाल है कि क्या इन क्लेम्स को या इस तरह के कोट अनकोट र्यूमर्स को भारतीय हुकूमत एंडोर्स कर रही है, सब्सटेंशिएट कर रही है? ऑफ कोर्स नहीं कर रही। ऑन द अदर हैंड पाकिस्तान की तरफ से जो आ रहा है जी कि इतने रफाल गिरा दिए, ये कर दिया, फलां कर दिया, उसको एंडोर्स कर रहा है पाकिस्तान का स्टेट मशीनरी का स्ट्रक्चर। खुद पाकिस्तान के मिनिस्टर CNN पे कह चुके हैं, डिफेंस मिनिस्टर कह चुके हैं, हमने तो इतने जहाज गिरा दिए। तो CNN की सीजन जर्नलिस्ट ने पूछा कि आपके पास कोई सबूत है? उन्होंने कहा सोशल मीडिया पे सबूत है। उन्होंने कहा डिफेंस मिनिस्टर, मैं आपसे इसलिए पूछ रही हूं कि आप पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, तो हमें एविडेंस आपसे चाहिए, सोशल मीडिया का नहीं चाहिए। मेरा यह भी सवाल नहीं है और मसला नहीं है कि कितने तैयारे भारत ने गिराए और कितने तैयारे पाकिस्तान ने गिराए, या कितने ड्रोन्स इन्होंने गिराए या उन्होंने गिराए, या कितने लोग मरे। हर लोग मरने का मसला तो बहरहाल एक सीरियस बात होती है। मेरा सबसे बड़ा मसला यह है कि मैं ये जानने की कोशिश करूं एज ए जर्नलिस्ट कि भारत की सरकार ऑफिशियली क्या कहती है और पाकिस्तान की सरकार ऑफिशियली क्या कहती है, उनके रिप्रेजेंटेटिव ऑफिशियली क्या कहते हैं और भारत के रिप्रेजेंटेटिव यानी ऑफिशियल्स, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पॉलिटिकल ऑफिशियल्स या मिलिट्री ऑफिशियल्स या ब्यूरोक्रेटिक ऑफिशियल्स, वो क्या कहते हैं। मैं तो एज ए जर्नलिस्ट इस बात का नतारा इन दोनों देशों के जो ऑफिशियल स्टेट्स पर्सन हैं उनकी स्टेटमेंट से करता हूं और करूंगा ऑफ कोर्स। तो इस मामले में भारत के ऑफिशियल्स अब तक की जो सूरत हाल है उसमें वो कोई ऐसी ऑफ द बोर्ड बात नहीं कर रहे हैं, बड़ी वो साफ साफ फैक्ट्स बेस्ड बातें कर रहे हैं। मगर अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो तो जैसे लगता है कि पाकिस्तान की वो फिल्म मौला जट एक पंजाबी हुआ करती थी उसकी तरह की भड़के मार रहे हैं, दावे कर रहे हैं और पता नहीं क्या कुछ कह रहे हैं। खैर ये तो अपनी जगह पे बात है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट बात है, जो मेरा इस व्लॉग का मुद्दा है, वो ये है कि क्या भारत की ये जंग पाकिस्तान के माइंडसेट के खिलाफ है, पाकिस्तान के खिलाफ है, या सिर्फ टेरर स्ट्रक्चर के खिलाफ है? इनफैक्ट ये जंग उस माइंडसेट के खिलाफ भी होनी चाहिए। ऑफ कोर्स ये वाली जंग इस तरह तोपों से, ड्रोन हमलों से, रफाल के तैयारों के अटैक से नहीं लड़ी जा सकती। जो माइंडसेट की जंग है वो एक लंबी जंग है और मैं ऑनेस्टली कहता हूं कि भारत ने इस पे तवज्जो नहीं दी। मतलब मैं पास्ट 78 ईयर्स की बात कर रहा हूं, यानी नैरेटिव की जंग, इस पे तवज्जो नहीं दी। अब हमने देखा पहलगाम में पाकिस्तान बैक टेररिस्ट अटैक जो हिंदुओं को। दोस्तों, ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिस तरीके से भारत ने जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हुए आतंकवाद के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है, उससे पाकिस्तान ही न केवल बल्कि पाकिस्तान का साथ देने वाले वे भी मुल्क पूरी तरीके से खौफ में है। मोदी ने जितनी जबरदस्त तरीके से रिटेलिएट करते हुए पाकिस्तान में घुसकर उसकी छाती पर हमले किए, वह पाकिस्तान के सारे सुरक्षा तंत्र को मजाक बनते हुए दुनिया ने देखा। भारत ने जिस तरीके से अपने हथियारों और सैनिकों के शौर्य का दुनिया के सामने मुआयना पेश किया, पूरी दुनिया भारत की तारीफ के पुल बांध रही है और पाकिस्तान अपने झूठे बयानों और झूठे हवाओं वाले हथियारों की पोल खोलकर रख दी है। पाकिस्तान के जिस कदर दुनिया के विश्व बिरादरी में बेइज्जती हो रही है, यह देखने लायक है। पाकिस्तान को कहीं मुंह दिखाने लायक तक मोदी जी ने नहीं छोड़ा और ऑपरेशन सिंदूर लगातार अभी कंटिन्यू चल रहा है। पाकिस्तान को सख्त संदेश है कि अगर इंडिया में ऐसी कोई दोबारा हिमाकत की तो ऑपरेशन सिंदूर के फर्स्ट फेज से भी तगड़ा रिटेलिएशन होगा और पाकिस्तान के बचे हुए एयरपोर्टों को भी क्या दशा होगी वह खुद ही सोच सकता है। फिलहाल अभी पाकिस्तान अपने पुराने हमले से उबर भी न पाया है कि मोदी ने राजस्थान में हुई रैली पे पाकिस्तान को सख्त संदेश दे दिया है। भारत ने जिस तरीके से विश्व बिरादरी को अपने पक्ष में कर पाकिस्तान को अलग थलग कर दिया है, या पाकिस्तान पूरी तरीके से अपने को अलग पाता है। भारत ने जिस तरीके से घेराबंदी कर पाकिस्तान में घुसकर उसकी छाती पर वार किया है, या आने वाली पीढ़ियों तक यह पाकिस्तान को याद रहेगा। एक बार फिर भारत ने जितनी जबरदस्त तरीके से पाकिस्तान को नीचा दिखाया है कि पाकिस्तान मुंह की खाकर बैठ गया है। आने वाले समय में यह एक इतिहास बनेगा कि भारत ने जितनी जबरदस्त तरीके से आतंकवाद के खिलाफ जवाबी कार्रवाई की है, आगे आने वाले गवर्नमेंट में यह नजीर बनेगा। दोस्तों, तरीके की ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।